नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विधानसभा चुनाव से पहले आज से विपक्ष का एक तरह से मिशन बिहार शुरू हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। शाहबाद के सासाराम से ये यात्रा शुरू हो रही है, जो सीमांचल मिथिलांचल के रास्ते 20 जिलों से होते हुए पटना तक आएगी। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल आरजेडी, कांग्रेस के अलावे बाकी सहयोगी दलों के भी नेता शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष के नेताओं का जोश हाई है। दिल्ली से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के लिए रवाना हो गए हैं। तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज आज सासाराम से हो रहा है। अपने आवाज से राहुल गांधी निकल चुके हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर, रवानगी बिहार के लिए होगी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी निकल गए हैं बिहार के लिए। तो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल इन्हें होना है। तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। और देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ बता दें कि चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के नजरिए से भी देखा जाए तो विपक्ष की यह यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक मौका भी है लोगों से संवाद का। तो विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा लालू प्रसाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हरी झंडी दिखाकर लालू, राहुल और तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत लालू प्रसाद यादव करेंगे। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से सासाराम लालू प्रसाद पहुंचेंगे। लालू प्रसाद एसपी जैन कॉलेज से वोटर अधिकार यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाएंगे और उससे रवाना करेंगे। तो लालू प्रसाद की प्रासंगिकता क्या है, कितने वो महत्वपूर्ण है, वो भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अभिभावक के तौर पर वो शामिल होंगे और इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो सासाराम में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है। बताया जाता है कि यह यात्रा बिहार के 18 जिलों के करीब होकर गुजरेगी। सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा की शुरुआत उनके लोकसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। वहीं लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल ने इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। तो देखिए, इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो काफी उत्साहित है। और खास करके सासाराम से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार भी उत्साहित है। और वो कह रहे हैं कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि यहां से ये इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी जो तैयारी है वो की गई है। तो देखिए, ये जो यात्रा हो रही है, उस यात्रा में और क्या क्या खास है उसको भी हम समझते हैं। किन किन जिलों से होकर के यात्रा गुजरेगी। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, देखिए, शुरुआत जो है वो सासाराम से होगी। सासाराम यानी कि आज से इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। ये मैप आपको काफी लंबा दिख रहा होगा, कई नाम है, कई पड़ाव जो है ये वोटर अधिकार यात्रा के सामने आएंगे। तो सबसे पहले सासाराम, उसके बाद से जो पड़ाव होगा वो कुटुंबा का होगा, जिसके बाद से वजीरगंज जो यह पड़ाव है यात्रा का वो पहुंचेगा, शेखपुरा, मुंगेर, इसके बाद से खुशकीबाग, कटिहार और ये सीमांचल का जो इलाका है उसको भी कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये यात्रा पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया और छपरा और आरा में इसकी समाप्ति होगी। तो ये यात्रा का चरण होगा और इस यात्रा के जरिए एक बड़ा मौका जो है विपक्ष के पास है लोगों से संवाद करने का भी। से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सासाराम के सुअरा के इसी मैदान से उस सभा की शुरुआत करेंगे और इसके बाद बिहार के 18 जिलों में वो जाएंगे। और बड़ी बात है कि यहाँ से ही इस यात्रा की शुरुआत होगी, पदयात्रा होगी, गाड़ी से भी घूमेंगे। हमारे साथ है सासाराम के स्थानीय सांसद और जो इसके अलावा और कई नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है अंतिम रूप में? देखिए, ये हम लोग का सौभाग्य है
कि सासाराम का धरती जो ऐतिहासिक धरती है, सिर सासुरी की धरती है, बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। इस धरती पर हमारे इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश साहनी जी, आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, सभी लोगों का आगमन हो रहा है। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन के हम जितने सिपाही हैं सब लोग उत्साही है। जो मुद्दा लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो जाति हो रही है, जो संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज उठेगी, पूरा गठबंधन उठाएगा। और मनोज जी ने ठीक कहा, ऐतिहासिक धरती से मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम, मेरी माँ श्रीमती मीरा कुमार और अब मनोज जी का दायित्व है यहाँ पर, और यहाँ से लेके जोर शोर से छाती ठोक कर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इनका कहना है कि यहाँ से जो आवाज निकलेगी वो जो है पूरे देश में फैलेगी और लोगों के बीच जो है खासकर वोट को लेकर जो मामला है उसको लेकर यह अभियान पूरे देश में सासाराम से शुरू होगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और सासाराम से रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ रहे हैं। रवि, बिहार विधानसभा का चुनाव है और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर भी रहा है। एक बड़ा मौका उसने तलाशा है इस यात्रा के जरिए। क्या प्रमुख बातें होंगी और तैयारियों को लेकर के अभी क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरों के साथ हम बात करते हैं और आज की गठबंधन को लेकर के एक बड़ी शुरुआत हो रही है वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है उसमें दो जो बड़े चेहरे होंगे, एक विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव और लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो दो बड़े चेहरे होंगे। और यहाँ से वोटर अधिकार यात्रा जो है वो शुरू होगी और यहाँ से लगभग 25 जिले हैं जिनका सफर करेंगे और लगभग 16 दिन तक यहाँ पर राहुल गांधी बिहार में रहेंगे और उसके बाद जो राजधानी पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है वहां पर जाकर के ये रैली खत्म होगी। लेकिन खास बात यह है देखिए कि पहली बार ऐसा मौका आया है जब राहुल गांधी एक साथ 16 दिन तक बिहार में रहेंगे और लोगों की नब्ज टटोलेंगे, वहां पे लोगों से बातें करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। चूंकि चुनावी साल है, चुनाव के कुछ महीने बचे हुए हैं और ऐसे में गठबंधन के हाथ SIR को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, जिसे काफी सरगर्मी के साथ विपक्ष उठाती रही है, लगातार सवाल खड़े करती रही है और इस बहाने एक बड़ा मुद्दा मिला है। तो इस मुद्दे को लेकर के और अपनी जमीन मजबूत करने को लेकर के ये यात्रा शुरू हो रही है। और खास बात यह है कि देखिए शुरू कहां से हो रही है, सासाराम से। और सासाराम कांग्रेस का एक पुराना गढ़ रहा है। यहाँ पे EBC वोटर्स और दलित वोटर्स जो है निर्णायक माने जाते हैं और जिसकी बात राहुल गांधी लगातार हर मंचों से करते हैं। तो आज शुरुआत जो है यहाँ होगी और उसके बाद जो यात्रा है वो शाम तक औरंगाबाद पहुंचेगी। औरंगाबाद के देखिए सबसे खास बात देखिए ये है कि इसका जो रूट प्लान किया गया है, उस रूट प्लान किया गया है जहाँ पे कांग्रेस या पूरा गठबंधन मजबूत है। इस बार बड़ा चैलेंज है कि पूरा जो शाहबाद का इलाका हो, जो पूरा मगध का इलाका हो, उसको अपनी जमीन कैसे इस बार मजबूत रखें। और कांग्रेस का भी जो है वो कभी न कभी गढ़ रहा है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो देखिए पिछले बार 6 विधानसभा हैं और औरंगाबाद में 6 के 6 विधानसभा पिछले विधानसभा में महागठबंधन ने जीती थी 6-0। तो वो एक बड़ा है। पूरा गया का जो क्षेत्र है उसके बाद गया जाएंगे। तो रूट प्लान जो है खास इस तरह से किया गया है कि अपने वोट बैंक को जो है वो मजबूती से जोड़ करके रखें और इसके जरिए और नए जो तबके हैं उसको यहाँ पे उठा करके लाएं। हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता लोग हैं जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए आज कितनी बड़ी यात्रा मान रहे हैं, आज से जो शुरुआत हो रही है। आपके जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस यात्रा का कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इस यात्रा को कैसे देखें? देखिए, बिहार एक बदलाव की ओर आज उसका प्रारंभ होगा और जिसका आगाज आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। और जो यात्रा है एक बड़ा परिवर्तन बिहार के जनमानस को लेकर जाएगा। और जो हम लोगों को विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरीके से नाम को काटने का प्रयास और काटने का कार्य बीजेपी के द्वारा किया गया है और नीतीश जी के द्वारा, वो सरकार के खिलाफ में जनमानस है। और ये यात्रा कहीं न कहीं उन लोगों के लिए यात्रा है, उन लोगों की आवाज के रूप में एक यात्रा है जो कहीं न कहीं वो आज की स्थिति में। चलिए, बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे और ये तस्वीर और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच कई जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। किसने क्या कुछ कहा है इस वोटर अधिकार यात्रा पर, आपको सुनाते हैं। Bihar is the land of Andolan. Today we are starting a big Andolan to
search for truth. Election Commission of India every day criticizing us, but they are not giving clear answer to our questions. राहुल जी और तेजस्वी जी जब वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार की सड़कों पे निकले हैं, तो उचित ये रहेगा कि वो लगे हाथ ये भी स्पष्ट कर दें कि किस वोटर के अधिकार की वो बात कर। क्या वो उन 7 लाख वोटर कार्ड को बचाना चाहते हैं जो फेक वोटर कार्ड है, डुप्लीकेट वोटर कार्ड है, गलत कागजात पे बने 1 से अधिक वोटर कार्ड की वो बचाव कर रहे हैं, जिसका प्रयोग बोगस वोटिंग के लिए होता है? या फिर क्या राहुल बाबा और तेजस्वी जी उन 22 लाख वोटर कार्ड को बचाने की बात कर रहे हैं जो कि मृत लोगों के वोटर कार्ड है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु इलेक्शन रोल पे उनका वोटर कार्ड अभी भी है और उस वोटर कार्ड का दुरुपयोग बोगस वोटिंग के लिए होता है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का राजनीतिकरण करना पहला सवाल। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब विचारण चल रहा हो, इस पर राजनीतिक बयान देना और कार्यक्रम करना यह बताता है कि संवैधानिक संस्थाओं के अनादर का राजनीति का नया संस्कार महागठबंधन के घटक दलों का बन रहा है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये वोट अधिकार का जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के पहले टायर पंचर हो गया। इसलिए कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, जिस चीज़ को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, अपने से खुद देख रही है, इनको लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं हो, जिसको संवैधानिक संस्था पर व्यवस्था नहीं। इसलिए इनका टायर पंचर हो गया है, हवा पहले निकल गया है और बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा, ये बिहार की जनता को मालूम है। राहुल जी की यात्रा जनता की अदालत में जनता के मुद्दा लेके जा रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इस देश में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर आम जनता के वोट को चोरी कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में हमने सबूत के साथ ये बात का खुलासा किया है। सवाल पूछे हैं, जवाब मांगे हैं। सबूत मिटाने का प्रयास होता है, सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उल्टी प्रक्रिया और खराब कर दी जाती है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा। एसआईआर और दूसरे मतदाता सूची से जुड़े मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से जो आरोप एसआईआर को लेकर के लगाए जा रहे हैं, कई जो बयानबाजी दी जा रही है, इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग का जो जवाब है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सामने आ जाएगा। आज 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी ने रखी है। एसआईआर और दूसरे मतदाता सूची से जुड़े मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एनडीए के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी देंगे। 11 बजे जेडीयू दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। तो पटना से ये बड़ी खबर है, जहां जेडीयू दफ्तर में बड़ी तैयारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि जो एनडीए के घटक दल हैं उन घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होगी और सभी अपनी अपनी तैयारियों को रखेंगे और किस तरीके से साझेदारी के साथ, एकजुटता के साथ वो बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं, क्या पूरी प्लानिंग होगी, इसकी जानकारी वो देंगे। और पटना से एक बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारी गई है। पटना में अपराधियों ने फायरिंग की है। गर्दनीबाग में युवक को गोली मारी गई है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, मामले की छानबीन कर रही है। तो पटना में
अपराधियों का तांडव, गोली चलाई गई है। पटना में अपराधियों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि गर्दनी बाग में युवक को गोली मारी गई। घायल युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। तो पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से गोलीबारी की है। गोलियों की गूंज सुनाई दी है और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती, हालांकि एक्शन भी लगातार लिए जा रहे हैं। गर्दनी बाग से मामला सामने आया है, जहां युवक को गोली मारी गई है। किस वजह से गोलीबारी हुई है, विवाद क्या रहा है, इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन की बात कही जा रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, किस बात को लेकर के गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए राहुल, फरिश्ताबाद इलाके की घटना है, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के, और पुलिस मौके पर पहुंच गए। फिलहाल जो युवक है जिसे गोली लगी है उसकी स्थिति क्रिटिकल है और उसको एडमिट कराया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। हालांकि प्राइमा फेसी पुलिस का कहना है कि पर्सनल एनमिटी में फायरिंग की घटना हुई और गोली मारी गई है। बहरहाल देखना होगा जांच के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। खबर पटना से है, जहां कल रात करीब 2 बजे दोस्त के साथ घूमने गए युवक ने मरीन ड्राइव से गंगा में छलांग लगा दी। युवक की पहचान बुद्धा कॉलोनी के मंटू कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची SDRF टीम युवक की तलाश में जुटी है। हालांकि परिजन हत्या की आशंका जताते हुए मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है, मेरा भाई को ढकेल दिया, क्या किया वो हम नहीं जानते हैं। शोभा देवी से मिला, शोभा देवी से मिला हुआ है, एक लेडीज है, दोनों लड़का के, जो लड़का है ना दोस्त मेरा भाई का, वो औरत भी है, उसमें मिला हुआ शोभा देवी है। कब की घटना है? रिकॉर्डिंग सब है। मेरा भाई के कर रहा था। लोग गोद पर छू कर प्रशासन के बोले कि मेरा बच्चा को पहले ढूंढिए, नहीं ढूंढा, कुछ नहीं बोला और बोला कि आप ही लोग से बोल रहा है कूद के आप ही लोग निकाल लीजिए, आपको ज्यादा अथी लगा रहता। और उसके बाद भी प्रशासन बोल रहा है दूसरा पब्लिक से कि यहीं पर ही कूदा, हम देखे ऊपर आया फिर नीचे गया है, प्रशासन बोल रहा था। उसके बगल में हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। बिहार कैडर के 1998 बैच के IPS अधिकारी और वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से देश भर में चर्चे में आए ADG के पद पर तैनात अमित लोढ़ा की मुश्किल बढ़ गई है। अमित लोढ़ा को ADG के पद पर प्रमोशन देने के 1 महीने बाद बिहार सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सरकार ने अभियोजन यानी केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अधिकारी और ADG के पद पर तैनात अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन यानी केस चलाने की अनुमति दे दी है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य सरकार ने यह मंजूरी IPS के खिलाफ IPC या BNS के तहत दर्ज धाराओं में ही दी है। PC एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मामले में केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू होगी। गृह विभाग ने अभियोजन की मंजूरी दिए जाने की पुष्टि भी कर दी है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जांच एजेंसी निगरानी न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करेगी। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार अमित लोढ़ा को ADG के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी की संभावना पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने केस चलाने की अनुमति दी है। अमित लोढ़ा के खिलाफ 7 दिसंबर 2022 को विशेष निगरानी इकाई में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। उन पर PC एक्ट की धाराएं 13(1)(b), 13(2), 12 और IPC एक्ट की धारा 120(b) और 168 लगाई गई है। अमित लोढ़ा ने 217 में द बिहार डायरी नाम से एक किताब लिखी थी। इसी किताब पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बाद में नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित भी हुई थी। उनके इस आचरण को भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ एवं लाभ के लिए की गई वित्तीय अनियमितता माना गया और उसके बाद आखिरकार उन पर शिकंजा कसा गया है और उनके खिलाफ अब अभियोजन यानी केस चलाने की जो अनुमति है वो दी गई है। देखना होगा इस पूरे मामले में आगे जब कार्रवाई होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन मनीष उनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर शेखपुरा से, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घाट कुसुम्बा प्रखंड में धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों का लगा बिचड़ा हरहर नदी के तेज बहाव में बह गया। आर्थिक संकट से परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं फसल नुकसान की जानकारी मिलने पर DM ने अधिकारियों के साथ इलाके का निरीक्षण किया
और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। घाट कुसुम्भा का ये इलाका है। हरहर नदी में पानी आ जाने के कारण देखिए बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पूरा खेत में जितना भी धान लगाया गया था सभी बर्बाद हो गया, डूब गया है। किसान काफ़ी कर्ज लेकर के ये बिचड़ा लगाए थे धान का। स्थिति काफ़ी, हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सर्वे भी कराया जाता कि किसानों को मुआवजा दिलाई जा सके। खेत में धान सब बर्बाद हो गया। हाँ जी। क्या हुआ खेत में? सारा बाढ़ आ गया, पानी पानी पूरा पानी डूब गया है। हाँ। क्या करिएगा तब? क्या करेंगे अभी, ऐसे ही रहना। लगा था 3000 हेक्टेयर के आसपास में, इफेक्टेड अभी है 1600 हेक्टेयर जहां पानी लग चुका है खेत में, और टोटल हमारा इफेक्टेड विलेज है 24 गाँव है। हाँ, और टोटल हमारे तक अभी तक हम लोग किसान का लगभग 1100 किसान का लिस्टिंग कर चुके हैं। जिला प्रशासन को कि आप सर्वे कराकर जो किसान प्रभावित हुए हैं उसे आपदा विभाग द्वारा मुआवजा दिलाने की व्यवस्था कराई जाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।